मेरे माता पिता की शादी को 55 साल हो चुके थे। एक सुबह मेरी माँ पिताजी के लिए नाश्ता बनाने नीचे जा रही थी। उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर पड़ी। मेरे पिता ने जितनी उनकी क्षमता थी सारी लगाकर उन्हें उठाया और किसी तरह कार तक लेकर गए और पूरी गति से ट्रैफिक लाइट की परवाह किए बिना वो माँ को अस्पताल ले गए। जब वो अस्पताल पहुंचे दुर्भाग्य से माँ की सांसें बंद हो चुकी थी। अब वो हमारे साथ नहीं थी। अंतिम संस्कार के दौरान मेरे पिताजी कुछ नहीं बोले, या यूं कहो कि कुछ बोल ही नहीं पाए। उनकी आंखें कहीं खो सी गई थी। वह मुश्किल से 2 आंसू रोए। उसी रात मेरे भाई बहन भी उनका साथ देने आ गए। दर्द और पुरानी यादों के माहौल में हमें खूबसूरत किस्से याद आ गए। उन्होंने मेरे भाई जो धर्मशास्त्री है उससे पूछा कि इस समय माँ कहाँ होगी। मेरे भाई ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बात बताना शुरू किया और अनुमान लगाया कि वह कैसे और कहाँ होगी। मेरे पिता ने ध्यान से सुना। अचानक पापा ने हमें कब्रिस्तान ले जाने के लिए कहा। हमने जवाब दिया, रात के 11 बज रहे हैं, हम अभी कब्रिस्तान नहीं जा सकते। पापा ने अपनी आवाज ऊंची की और उन्होंने कहा, मेरे साथ बहस मत करो। कृपया उस आदमी के साथ बहस मत करो जिसने 55 साल से जो पत्नी साथ थी उस पत्नी को खो दिया। सम्मानजनक मौन का क्षण था। हमने अब और बहस नहीं की। हम कब्रिस्तान गए। हमने रात्रि चौकीदार से अनुमति मांगी। टॉर्च लेकर हम कब्र पर पहुंचे। मेरे पिता ने उसे दुलार किया, प्रार्थना की और अपने बच्चों से कहा, यह 55वां साल था। आप जानते हैं कि कोई भी सच्चे प्यार के बारे में बात नहीं कर सकता है अगर उन्हें पता नहीं कि एक महिला के साथ जीवन साझा करना कैसा होता है। वह रुके और अपना चेहरा पोंछा। वह और मैं, हम हर संकट, हर परेशानी में साथ थे। मैंने नौकरी बदल दी, वो मेरे साथ थी। जब हमने घर बेचा और शहर से बाहर चले गए तो हमने पैकअप किया, वो मेरे साथ थी। हमने अपने बच्चों को अपना कैरियर बनाते हुए देखने की खुशी साझा की, वो मेरे साथ थी। मैंने कई अपनों के जाने का शौक मनाया, वो मेरे साथ थी। हमने कुछ अस्पतालों के प्रतीक्षालय में एक साथ प्रार्थना की। हम दर्द में एक दूसरे का समर्थन करते थे। हम प्रत्येक दिवाली, होली और ईद या क्रिसमस को गले मिलते और हम अपनी गलतियों को भुला देते और खुशियां बांट लेते। बच्चों, अब वो चली गई है और मैं खुश हूँ। क्या आप जानते हो क्यों? क्योंकि वह मुझसे पहले चली गई। उसे मेरे जाने के बाद अकेले रह जाने की पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं उस पीड़ा से गुजरूंगा और मैं इस बात के लिए भगवान को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसे दुख सहता नहीं देख पाता। जब मेरे पिता ने बोलना बंद किया तो मेरी और मेरे भाइयों के आंखों से आंसू बह निकले। हमने उन्हें गले लगाया और उन्होंने हमें दिलासा दिया, ठीक है, हम अब घर जा सकते हैं। यह एक अच्छा दिन रहा। उस रात मैं समझ गया कि सच्चा प्यार क्या होता है। यह रोमांस से बहुत दूर होता है। इसका कामुकता या सेक्स के साथ बहुत कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि यह काम से जुड़ा हुआ है, पूरक करने के लिए, देखभाल करने के लिए और सबसे बढ़कर सच्चे प्यार के लिए, जो वास्तव में 2 प्रतिबंध लोगों का जुड़ाव है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।